भरपूर आसार मौजूद हैं। तो दूसरा गठबंधन जीत भी सकता है। 295 तो इंडिया के पास है या नहीं है ये कहना मुश्किल है, ये उनका दावा है। इतना तय है कि एनडीए हार रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन जिसके हाथ में होता है उसके हाथ में रिजल्ट को इफेक्ट करने की कुछ ना कुछ ताकत जरूर होती है। तो ये ईवीएम से नहीं हो रहा ना, ईवीएम तो बंद हो गया, ईवीएम पे जितना वोट पड़ा था पड़ गया। ये काम पॉलिटिकल पार्टीज के बस का नहीं है, शायद बीजेपी भी ना कर पाती हो, इतना बड़ा काम है। तो इलेक्शन कमीशन तो करता है, उसका है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसलिए कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा इलेक्शन कमीशन को कि मान लीजिए कहीं पर अगर 6 लाख वोट पड़ा है और इलेक्शन कमीशन कहे कि नहीं यहां पर 6,60,000 वोट पड़ा है, तो उसका ऐलान करने के लिए फॉर्म नंबर 17 का पोलिंग बूथ का एजेंट लाके बोले कि नहीं ये ऐसा है। इसको चैलेंज करने वाला कोई भी नहीं है। इस इलेक्शन में तो बहुत बुरे तरीके से इलेक्शन कमीशन का वकार मजरूह हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन कमीशन है। देखिए, मैंने कभी जाती तौर पर जो मेरा तजुर्बा है ईवीएम को लेके, मैंने ईवीएम पे कभी सवाल नहीं उठाए, मैं आज भी नहीं उठाऊंगा, इसलिए कि मुझे नहीं लगता कि ये सारा खेल ईवीएम से होता है। मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन जिसके हाथ में होता है उसके हाथ में रिजल्ट को इफेक्ट करने की कुछ ना कुछ ताकत जरूर होती है। मैनुअल मैनिपुलेशन की ताकत वहां होती है। अब इसका अंदाजा इस बात से कर लीजिए कि ईवीएम में तो आपने सबने वोट डाले और ईवीएम का आंकड़ा शाम का ये है कि आज जो है मान लीजिए किसी जगह पर 60% पोलिंग हो गया, ये ईवीएम का आंकड़ा है। भाई आपने अगर मास्टर कंप्यूटर के जरिए सबको जोड़ रखा है तो जितना वोट पड़ रहा है किसी भी एक बूथ पे, वो एक मास्टर कंप्यूटर के जरिए उस पूरे के पूरे पार्लियामेंट्री सेगमेंट का एक जगह इकट्ठा हो रहा है। तो आपको शाम को फौरन मालूम हो जाना चाहिए कि ये हुआ, और हो भी रहा है। फॉर्म नंबर 17 जो जारी किया जा रहा है उस पर शाम को आ जाता है कि साहब ये पोलिंग जिस वक्त खत्म होता है पोलिंग एजेंट को उसी वक्त फॉर्म नंबर 17 भर के देना होता है। 5 बजे खत्म हुआ या 7 बजे खत्म हुआ, जिस वक्त हुआ प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसी वक्त एक पर्ची, एक फॉर्म नंबर 17 होता है, वो भर के देता है। साहब आपके बूथ पे इतने वोट थे, ये केवी मशीन का नंबर था, ये कंट्रोलिंग यूनिट का नंबर था, और इतने टोटल वोट थे, इतने वोट पोल हो गए। ये पूरा स्टैटिस्टिक्स होते हैं जो पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर हर पार्टी के पोलिंग एजेंट को देता है जिस वक्त पोलिंग खत्म होता है उसी वक्त, और उसके सामने मशीन को बंद करके लाख से बंद कर हो जाता है। तो जब ये आ गया और ये मशीन से जुड़ा हुआ है तो फिर 3 दिन किस बात के लिए लगते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सेंट्रल आंकड़ा जारी करने में, और फिर 1 करोड़ वोटों का डिफरेंस कैसे आ जाता है। तो ये ईवीएम से नहीं हो रहा ना, ईवीएम तो बंद हो गया, ईवीएम पे जितना वोट पड़ा था पड़ गया। वोट परसेंटेज अचानक से 3% वोट परसेंट आप बढ़ा देते हैं। तो ये काम मैंने कहा एडमिनिस्ट्रेशन, ईवीएम का बेचारी का कसूर नहीं है इसमें। ईवीएम पे तो जितना पोल हुआ था वो हो गया, अब वो कैसे बढ़ाया है आंकड़ा ये तो हम नहीं कह सकते कि वो कौन सी टेक्निक है और वो कौन सा नंबर है। अब मुझे नहीं लगता, अब ये तो बहुत मुश्किल काम है और इसी का फायदा एडमिनिस्ट्रेशन उठाता है। देखिए, इसको समझना चाहिए, एक लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी पे बूथ 1500 के करीब होते हैं, एवरेज बूथ। कहीं 1800 बूथ है, कहीं 1300 बूथ है, कहीं 1700 बूथ है, एवरेज 1500 बूथ है। तो 1500 बूथ पे फॉर्म नंबर 17 हर एक पोलिंग एजेंट ने लिया हो ये जरूरी नहीं है। ये जो बहुत ही ग्रास रूट पे काम करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी मुश्किल से मिलता है कि हर पोलिंग बूथ का एजेंट फॉर्म नंबर 17 प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लेके आए। 1500 में से, एवरेज 1500 में से किसी के पास 1000 बूथ का आ जाता है, किसी के पास 1200 बूथ का आ जाता है, किसी के पास कुछ भी नहीं आता। ऐसे में एक किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये जज करना कि साहब मेरे पास 100% बूथ की पर्ची आ गई फॉर्म नंबर 17 और फिर वो काउंट करे कि इतना वोट पड़ा है, तो ये बहुत बड़ा काम है। ये काम पॉलिटिकल पार्टीज के बस का नहीं है, शायद बीजेपी भी ना कर पाती हो, इतना बड़ा काम है ये। तो इलेक्शन कमीशन तो करता है, उसका है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसलिए कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा इलेक्शन कमीशन को कि मान लीजिए कहीं पर अगर 6 लाख वोट पड़ा है और इलेक्शन कमीशन कहे कि नहीं यहां पर 6,60,000 वोट पड़ा है, तो उसका ऐलान करने के लिए फॉर्म नंबर 17 का पोलिंग बूथ का एजेंट लाके बोले कि नहीं ये ऐसा है। इसको चैलेंज करने वाला कोई भी नहीं है।
हालांकि अगर बहुत मेहनत की जाए तो किया जा सकता है, बट इलेक्शन कमीशन जानता है कि इसे चैलेंज 1500 बूथ के आप पर्ची लाके इकट्ठी करिए, 1500 बूथ के फॉर्म नंबर 17 आप लाइए और उन 1500 की गड्डी बनाइए और पूरे को कैलकुलेट कीजिए कि इतना वोट है, तब तो आप इलेक्शन कमीशन के आंकड़े को चैलेंज कर सकते, वरना नहीं कर सकते। और ये सारी पर्चियां कोई पॉलिटिकल पार्टी लाके नहीं दे सकती, ये जीत है, ये रीजन है। आप चाहे जितना वोट बढ़ा के बता दें, कोई आके चैलेंज नहीं कर सकता आपको। तो एडमिनिस्ट्रेशन का रोल किस तरीके से मैनिपुलेट हो सकता है, उसका एक अंदाजा इससे किया जा सकता है। सर, चुनाव आयोग पर समय समय पर आरोप लगते रहे हैं, तो सर आपको लगता है कि चुनाव आयोग जो इतनी बड़ी संस्था है, देश की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक है लोकतंत्र की, तो सर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता कम हुई है? अभी तो हुई है, इस इलेक्शन में तो बहुत बुरे तरीके से इलेक्शन कमीशन का वकार मजरू हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन कमीशन है और दुनिया का सबसे ज्यादा शफाफ इलेक्शन कमीशन माना जाता रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दुनिया के दूसरे ममालिक में जाके इलेक्शन कैसे कंडक्ट किए जाते हैं उनकी हुकूमतों को मशवरे देता रहा है, इतना अहम है। यानी अमेरिका और रूस और ये इतने बड़े बड़े मुल्क भी भारत के इलेक्शन कमीशन से सीखते हैं कि पोल कंडक्ट कैसे होता है, चुनाव कैसे करवाया जाता है। टीएन शेषान अपने जमाने में बहुत सारी इस्लाहात करके गए थे, बहुत सी उन्होंने चीजें की थी। उसके बाद हमारे MSY जो है ये हैं कुरैशी साहब, उन्होंने किया, और बहुत सारे लोग इलेक्शन कमीशन जो सरदार जी आए थे, मुझे उनका नाम याद, बहुत इस्लाहात की इन लोगों ने। और आज दुनिया का टॉप मोस्ट इलेक्शन सिस्टम भारत के पास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। टॉप मोस्ट इलेक्शन कमीशन भारत के पास है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमको इस पर फख्र करना चाहिए कि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी को इलेक्ट करने का मैकेनिज्म एंड टूल हमारे सिवा दुनिया में किसी के पास नहीं है। 100 करोड़ वोटर को मैनेज करना, भाई वोट भले ही 60 करोड़ पड़े, लेकिन वोटर तो हमारे पास 100 करोड़ है ना। दुनिया की तो आबादियां नहीं है इतनी, हमारे पास सिर्फ चीन की आबादी है और फिर अमेरिका की तो 33 करोड़ है, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री 33 करोड़ है, उनका वोटर भी 20 करोड़ से ज्यादा नहीं है। हम 100 करोड़ वोटर लगते हैं और हमारा मल्टीफोल्ड इलेक्शन होता है, लोकसभा का हो रहा है, असेंबली का हो रहा है, पंचायत का हो रहा है, लोकल बॉडीज का हो रहा है। 4-5 सेगमेंट में हमारे इलेक्शन का सिस्टम है। हम तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा नुमाइंदे चुनते हैं पंचायत से लेके लोकसभा तक, इतना बड़ा नेटवर्क है हमारे इलेक्शन का। तो जिसकी इतनी विश्वसनीयता है, जिसका इतना वक़ार है, जिसका पर का इतना एतमाद है, वो इलेक्शन कमीशन ने इस इलेक्शन के मौके पे उस शफाफियत को, उस ट्रांसपेरेंसी को इस बार कई मर्तबा मजरू करने का काम किया है। 117 से ज्यादा कंप्लेंट्स इलेक्शन कमीशन में अपोजिशन पार्टियों ने इस इलेक्शन के दौरान दर्ज कराई हैं। 117 कंप्लेंट्स दर्ज कराई हैं, जिनमें से 90% कंप्लेंट्स पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई एक्शन नहीं किया। तो ये उसके वक़ार को मजबूर करता है। फिर ये पहली मर्तबा हुआ कि आप पोलिंग का डेटा आपको जारी करने में हर पोल डेट के 3 दिन लग गए। अब आज 1 जून को जो पोलिंग हो रहा है, 4 जून को काउंटिंग हो रहा है, आप पोलिंग का डेटा ही 3 जून को देंगे या 4 जून तक भी नहीं आएगा। मुझे लग रहा है कि इलेक्शन रिजल्ट के डिक्लेरेशन में भी इस बार बहुत वक्त लगेगा। जो हमारा 24 घंटे के अंदर इलेक्शन आ जाता था इलेक्ट्रॉनिक मशीन वाला का, इस बार शायद वो ना आए, क्योंकि अगर आपको पोलिंग का डेटा देने में 3 दिन लग रहे हैं, वो भी फेज वाइज, तो आप जब पूरे मुल्क की 543 लोकसभा सीटों को काउंट करने बैठेंगे तो फिर तो आपको 1 हफ्ता लग जाना चाहिए। तो बहुत डाउट है कि 4 तारीख को सारा इलेक्शन रिजल्ट आ जाएगा या नहीं आएगा, और उसकी वजह से इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो सवालात इस बार उठे हैं, शायद कभी जब बैलेट से होता था उतने सवालात तो जब भी नहीं उठे हैं जितने इस बार उठे हैं। मैं समझता हूं कि मुल्क में जो सियासी क़यादत है मोदी जी के और अमित शाह जी के ज़ेर इक़्तिदार, उसने इस एतमाद को मजरू करने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है। देखिए, अब ये खड़गे जी का इवेल्युएशन है या उनके जो पार्टनर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कांग्रेस है, सपा है, तृणमूल कांग्रेस है, तो उन्होंने कोई अपनी सेल्फ स्टडी की होगी, तो हो सकता है उस बुनियाद पर वो कह रहे हों। लेकिन ये तो बात सभी जानते हैं कि एनडीए के हारने के भरपूर आसार मौजूद हैं, तो दूसरा गठबंधन जीत भी सकता है। 295 तो इंडिया के पास है या नहीं है ये कहना मुश्किल है, ये उनका दावा है। इतना तय है कि एनडीए हार रहा है।